कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृश्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्श्रियः स्यानि चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुध्याद्धश्छोक मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसन पत्र मृधम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम् एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सः इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। कायरता रूप, दोष से तिरस्कृत वाला और धर्म के विषय में मोहित मन वाला, मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित मोक्ष करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में मुझे शिक्षा दीजिए। कारण कि पृथ्वी पर धन, धान्य और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का अधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। अर्थात भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा है कि यह मोह, कायरता श्रेष्ठ पुरुष का आचरण नहीं है। अब अर्जुन के मन में यह भी आ रहा है कि श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण क्या होता है, फिर वह तो गुरु ही बता सकता है। अर्जुन के भाव बदलते हैं और वह कृष्ण को पूछते हैं, वह ज्ञान बताओ जिससे कल्याण, मुक्ति को प्राप्त हों। अर्जुन कह रहे हैं, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। अर्जुन के जैसे शब्द हैं वैसे भाव नहीं। अगर उनमें गुरु वाले भाव होते तो भगवान ने तो कहा था, हृदय की तुच्छ सी दुर्लभता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन फिर भी बोले जा रहे हैं, गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं उसका ज्ञान करा देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर तो खुद शिष्य को ही चलना पड़ता है। अर्जुन कृष्ण के शरणागत तो हो जाते हैं पर मन से समर्पित नहीं हुए हैं। इसलिए तो कह रहे हैं कि पृथ्वी का धन व स्वर्ग में देवताओं के भोगों के मिलने पर भी मुझको मेरे दुख, जलन, चिंता तो दूर नहीं होंगे। अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक लग रहा है और कुछ कहने को बाकी बचा नहीं, इसलिए वह चुप हो जाते हैं। अर्जुन ने साफ मना कर दिया, युद्ध नहीं करूंगा। अब तक अर्जुन ने खुद को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने की जितनी दलीलें दी, संसार के अज्ञानी लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जो बात समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझते। इसका कारण यह है, जो मनुष्य जिस स्थिति में है उसको ही ठीक समझते हैं, उससे ऊंची श्रेणी का ज्ञान वह समझ ही नहीं सकते। अर्जुन के मन में मोह है और उस मोह को धर्म, पाप मानकर साधुता की बड़ी बड़ी बात बोल रहा है। जिन लोगों के भीतर संसार का, कुटुंब का, धन का मोह है, उन लोगों को तो अर्जुन की बातें अच्छी लगेंगी। भगवान की दृष्टि जीवन के कल्याण की तरफ है। उसका कल्याण कैसे हो? भगवान की ऊंची श्रेणी का ज्ञान उन अज्ञानी व्यक्तियों को समझ ही नहीं आता। वास्तव में श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं करवाया, परंतु अर्जुन को ज्ञान करवाया था कि आपका कर्म क्या है, वह मुक्ति कैसे मिलेगी। युद्ध करना तो अर्जुन का खुद का फैसला था। श्री कृष्ण तो युद्ध रुकवाने के लिए शांति दूत बनकर बहुत बार धृतराष्ट्र के दरबार में गए थे। आखिर तक प्रयास करने के बाद भी युद्ध नहीं टला, तो उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान के लिए गीता का परम रहस्य कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को दिया। फिर भगवान के मुख से निकले शब्दों को वेद व्यास जी ने गीता के गीत अर्थात भगवत गीता के श्लोकों को लिखकर आप तक पहुंचाने का कार्य पूर्ण किया।